धमाकेदार किस्म की विक्ट्री हासिल की है इंडिया ने। और यहाँ पे अगर मैं हार्दिक पांड्या का जिक्र ना करूं, जिन्होंने ऑलमोस्ट 3 महीने के बाद जो इंटरनेशनल टी20 आई है वो खेला है, और क्या परफॉर्मेंस थी यार। 200 का सना भाई स्ट्राइक रेट, कहीं से लगा ही नहीं कि वही हार्दिक पांड्या जो एशिया कप में जो है वो इंजर्ड होके बाहर गया था, और वापसी इस तरह की धमाकेदार हुई। और फिर वरुण चक्रवर्ती, और फिर जनाब किस बॉलर का मैं नाम मिस करूं, मेरे साथ मौजूदा सनाउल्लाह खान, जिनका आज फेवरेट थी साउथ अफ्रीका। सना भाई आराम है? फेवरेट नहीं थी, बट जितना स्कोर सर बन गया था उसके मैसेज बाद दिखा देना होनी, मैं 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 होनी। मैं सर मैं खुद बोल रहा हूँ, सेकंड इनिंग पे मैंने कहा था, मैंने मैच के शुरू में नहीं कहा था। जब इंडिया ने इनिंग खत्म कर दी और साउथ अफ्रीका का पहला 0 पे आउट हुआ, पहला सिफर अब पे आउट आपने हुआ, कहा इंडिया तब अभी मैंने भी साउथ कहा कि अफ्रीका मेरा फेवरेट। ख्याल है अफ्रीका फेवरेट है। उससे पता मैंने क्यों कहा था, क्योंकि हाँ ड्यू जी। बहुत पड़ रहा था। और मेरे लिए अभी भी हैरानकुन बात है कि ड्यू के, अगरचे ड्यू उतना इफेक्टिव नहीं हुआ, अभी उस तक नौबत नहीं पहुंची, उससे पहले पहले ही सारा वो हो गया था, मामला। बट ड्यू पड़ा। यहाँ पर ये स्कोर अफ्रीका ने किया होता, इंडिया चेस कर रहा होता, वो आसानी से चेस कर जाता। वो अलग बात है कि साउथ अफ्रीका ने इसी मैदान में इंडिया को पहले 2 बार हराया हुआ है, आज पहली हार है अगेंस्ट इंडिया उनकी इस ग्राउंड पे। मगर आज के दिन सिचुएशन, ड्यू, सब चीजें आप तोल के रखते हैं, मुझे लगता था कि सेकंड बैटिंग करने से आपको थोड़ा एज मिल रहा था यहाँ पे, जितना ड्यू पड़ा हुआ था। अब वो बिल्कुल ही जिन्होंने पंजाबी के अंदर खोती हो गए, मेरा अंदर कोई कसूर नहीं गा। अक्सर पटेल दा आम नहीं फड़िया गया उन्होंने को। आप देखे ना अभी कैसा उसने बोल्ड मारा। कुलदीप क्यों नहीं खेला सर वो आपको पता है कि गौतम अच्छा, गंभीर एक और जहां पे मजे की हो बात गया बताऊं, वहां पे। आज जी जी। आज हैट्रिक हुई है साउथ अफ्रीका की टी20 में। हैट्रिक किस बात की? सिफर पर आउट होने इस वाली। बार पे एक आउट होने की, मगर उधर से भी 17 मरतबा ऐसा हो चुका हुआ है साउथ अफ्रीका के लिए। हम्म लेकिन इस हार के बावजूद और बुरी हार के बावजूद मैं अभी भी ये कहूंगा कि दोनों टीमें तगड़ी टीमें हैं। वर्ल्ड कप के लिए दोनों का स्क्वाड ऑलमोस्ट, खाली अफ्रीका इंडिया का तो सही है, अफ्रीका का भी ऑलमोस्ट सही है। वो एक आधा ही है, कोई बाहर बैठा अंदर आ जाएगा, कॉर्बन बोश आएगा तो सिपाला ने इस साल का पहला टी20 खेला। मिलर जो है उसकी वापसी वो फर्स्ट की थी, और एक और है नोकिया, उसकी फर्स्ट, उसकी आफ्टर टी20 वर्ल्ड कप फर्स्ट की है। सेम इधर से हार्दिक पांड्या है, वो इंजरी से आया है, मगर पता नहीं की भरा के लेके आया है, और लगे नहीं इंजरी तो आया। 28 गेंदा 59 स्कोर, उसने 6 टेम्पो चौके बनाया 4 ना छक्के। भाईजान, उसने टेम्पो बना दिया ना। कहानी ये है। हाँ आप तिलक वर्मा की इनिंग देखेंगे, आपको नजर हाँ जी। आएगा टी20 में टेस्ट। हाँ जी। और 32 गेंदों पे आप 26। पांड्या की इनिंग देखेंगे तो पता लगेगा भाई उन्होंने मैच बनाया। देखिए, मैन ऑफ द मैच ही होगा, वो विकेट भी लिए। सो हाँ जी। गुड यार। मैं आपको मैच तो शुरू होने से पहले खत्म हो गया। वो क्या बोलता है यार मुन्ना भाई एमबीबीएस में सर्किट, क्या बोलता है संजय दत्त को, वो बड़ा मीम मशहूर है ना। वो जैसे ही हॉस्टल के कमरे में घुसता है वो साथ ही खत्म हो जाता है, छोटे छोटे कमरे होते हैं। वो कहता भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। तो ये साउथ अफ्रीका की जो इनिंग्स है वो शुरू होते ही खत्म हो गई है और कहानी तमाम होगी। कोई मैच में किसी स्टेज पे भी नहीं लगा कि हाँ थोड़ा सा भी कोई चैलेंज पोज कर सकता है साउथ अफ्रीका। थ्रू आउट द इनिंग्स विकेटें गिरती गई, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और फिर सारी 10 की 10 गिर गई हैं। 74 पे पूरी टीम सिमट गई है। 175 करने के बाद 100+ रन से साउथ अफ्रीका जीत जाएगा। शायद के इतना बेहतरीन नतीजा तो आई डोंट नो किसी ने प्रेडिक्ट किया होगा कि नहीं। ऑब्वियसली इट वाज डिफिकल्ट टू बैट आउट देयर। अब हार्दिक पांड्या खेल के गया भाई, सबसे बेहतरीन देख लिया आपने। बाकी दोनों तरफ से जो बैटिंग के लिए आए थे, इंडिया आपने देखा मिडिल ओवर्स में बहुत अच्छा खेल गया। मिडिल ओवर्स में ये कहानी पुरानी नहीं हुई, ये बिल्कुल एक बॉल थोड़ा सा बात कर रहे थे पुराना होगा, थोड़ा सा शायद ड्यू आए, गीला हो, फिर हो, ऐसा हो वैसा, वो वाली कहानी आई कोई नहीं। तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट हैमरिंग। वर्सेस साउथ अफ्रीका भाई, पहला टी20 और भाई नाच बसंती नाच भाई यार। साउथ अफ्रीका को नचा नचा के तरसा तरसा के मारा है पहले बैटिंग में, और उसके बाद बॉलिंग में भाई 176 का टारगेट था, और भाई लागे तागे भी नहीं लगने दिया। कुंफू पांड्या भाई, हार्दिक पांड्या, उसने भाई आज पांड्या पांड्या कर दिया भाई। आज जो स्टेटमेंट्स थी, जो उनकी बकवासियात थी, सारी गोरों सालों के मुंह के ऊपर मारी और बताया कि भाई हमारे घर में आए हो तो हम तुम्हें जो है वो
को उठा उठा के मारेंगे और भाई पटका पटका के मारेंगे। और आज भाई मारा उन्होंने और बताया कि भाई कैसे मारते हैं। हार्दिक पांड्या बैटिंग में भी परफॉर्मेंस, बॉलिंग में भी परफॉर्मेंस। भाई मैम क्या कहेंगी, आज नाच बसंती नाच डांस हो रहा था। आपने वो डायलॉग सुना होगा कि बसंती इन कुत्तों के सामने तो आज भाई साहब हुआ है, साउथ अफ्रीका बनी हुई थी बसंती और इंडिया वाले वही बने हुए थे, उन्होंने नचाया है। उन्होंने कहा भाई नाचो नाचो नाचो, जिस तरह से मर्जी है लेकिन नाचो। अगर हम बैटिंग में नहीं चले तो बॉलिंग में आके नाचो। बॉलिंग बैटिंग में जो है वो हार्दिक पांड्या ने कसर पूरी कर दी हार्दिक पांड्या ने एंड पे आके नचाया और उसके बाद नचाने का सिस्टम जो है ना चलता ही गया है आगे, रुका नहीं है। हर्षदीप सिंह आया, उसने नचाया, अक्षर पटेल ने नचाया, फिर हार्दिक पांड्या ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। साउथ अफ्रीका कोलैप्स कर गई है, पावर प्ले में 4 विकेटें गिर गई हैं और 50 से पहले उनकी आधी टीम घर चली गई। 7 ओवर में पता चल गया था कि इंडिया 1-साइडेड मैच जीत गई हुई है भाई। 50 ओवर पे आप 7 ओवरों की बात बड़ी दूर कर रहे हैं, पहले 4 ओवरों में बता करते थे ना लोग, हमारे घंटे के मंत्र जो है ना वो बातें करते होते थे, बड़ी फुदक के बातें कर रहे होते थे हमारे जी। और इंडिया के पास बैटिंग बहुत अच्छी है, बॉलिंग फारग है, बॉलिंग इनकी फारग है, इनके पास बॉलिंग नहीं है इंडिया के पास। बाबा जी आज उन्होंने ना, आज इंडियन टीम ने ना हमारे मुंह पे ना ऐसे लनत भेज के चली गई है। सच बताऊं, सच्चाई यही है, जो अगर फील करो ना, कोई गैरत हो ना, तो मैं कहता हूं डूब मरने का मुकाम है इन शहीनों के ऊपर डूब मरने का मुकाम है। परेशान होकर रह गया। मैंने अपनी लाइफ में पाजी इस तरह की बैटिंग नहीं देखी। निकलो पाकिस्तानी छनकनों बाहर, जो सही मशरफ का, मोहम्मद नवाज का जो है वो कंपैरिजन करते थे, जो इनका कंपैरिजन करते थे, ये है हार्दिक पांड्या का जलवा। और ऐसा लग रहा था कि भाई हार्दिक पांड्या वो किसी और पिच पे खेल रहा है और बाकी किसी और पिच पे खेल के गए। कमाल की हिटिंग की है भाई इस बंदे ने, एब्सोल्युटली द बेस्ट ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड। और आप कह सकते हैं क्योंकि इस तरह की हिटिंग और साथ में फिर 15वें ओवर भी तक भी अगर आप देखो तो 121 ही थे, बल्कि 18वें ओवर में मैं ये सोच रहा था कि 145 हो गए हैं, ज्यादा से ज्यादा 25 रन, लेकिन यहां तकरीबन 25 से ज्यादा या थोड़े से ज्यादा रन्स आ गए, 30 रन आ गए, और वो इंपॉर्टेंट रन्स हैं। इसलिए रन्स हैं क्योंकि बीच में ना बड़ी स्लगिश क्रिकेट खेली तिलक वर्मा ने, अक्षर पटेल ने। सूर्या कुमार यादव इज गोइंग नोवेयर इन इंटरनेशनल क्रिकेट एटलीस्ट। आईपीएल में बड़ा भयानक रिकॉर्ड है, लेकिन हार्दिक पांड्या, बॉस मैं यही चीज को सबसे ज्यादा एडवोकेसी करता हूं, मैं इसी चीज की सबसे ज्यादा बात करता हूं और इस चीज पे बिलीव करता हूं कि अगर इंडिविजुअल के अंदर दम है ना, सो कंडीशन कैसी हो कैसी ना हो, ओपोनेंट अच्छा हो बुरा हो, आपकी सिचुएशन कैसी हो, अच्छी हो बुरी हो, वो मैटर नहीं करता जब आपका प्रोसेस डिफरेंट हो। हार्दिक पांड्या गेम आफ्टर गेम, इनिंग्स आफ्टर इनिंग्स, कमबैक आफ्टर कमबैक, क्योंकि हार्दिक पांड्या अपने करियर में इतना इंजरी प्रोन रहा है कि कमबैक आफ्टर कमबैक ही हमने इस बंदे का देखा है। लेकिन क्या आज आपको ऐसा लगा ये बंदा इंजरी से वापस आ रहा है? ये बंदा जो लेजेंड है ना इंडिया का, वो उस पे काम कर रही है। हाँ जी, उस पे काम कर रही है। हमारे पाकिस्तान वाले काम नहीं करते, उसका पाव मारते हैं पाकिस्तान वाले, और वो नहीं मारते, वो उसको टैलेंट करते हैं, सपोर्ट। आज तो पांड्या ने जो महाराज को लूटा ना 1 ओवर में, उसके बाद तो ऐसा लग रहा था कि यार उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत टॉप क्लास है यार, कमाल है यार। वर्ल्ड बेस्ट ऑलराउंडर है इस टाइम पे, नो डाउट अबाउट कुछ नहीं है इसके सामने। आफ्टर कोहली जब भी पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो मुझे हार्दिक पांड्या से सबसे ज़्यादा डर लगता है कि वो एक तरह से खा जाते हैं। आज भी उन्होंने वही किया, ही इज एब्सोल्युटली डेंजरस। बासित भाई, सबसे बड़ी जो बात है ना, जो मुझे हमारे प्लेयर में मिसिंग लगती है, इज द एटीट्यूड। वो जो उसका एटीट्यूड है ना खेलने का, वो जो आंखों में आंखें डाल के और वो जो अपनी बॉडी लैंग्वेज से दिखाता है ना, मतलब मैं कहता हूँ जैसे नहीं होते कॉन्ट्रैक्ट किलर, नाम बताओ का मतलब लाश उठाओ। हार्दिक पांड्या ने जिस तरह अपना कॉन्फिडेंस शो किया और वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन वर्ल्ड क्रिकेट एज अ ऑलराउंडर, जो मुझे ऐसा लगते हैं, बॉलिंग भी बड़ी तगड़ी करते हैं और जो हमें कल नजर भी आया, उसके बाद जो बैटिंग करते हैं, और इस किस्म का ऑलराउंडर जो है वो हम पाकिस्तान टीम में बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। और आपने देखा कि जब उन्होंने छक्का भी मारा लास्ट ओवर में और बड़े रिलैक्स थे। अबे यहाँ पर 175 बना के इतनी आसानी से जीत गया इंडिया, और वो करना क्या चाहता था? हार्दिक पांड्या को आज मैं अपना पिछवाड़ा एज अ प्लेयर ऑफ द मैच देना चाहूंगा। एक ऑलराउंडर ऐसा हो जो कंप्लीट पैकेज हो। हार्दिक पांड्या की बात की, हार्दिक पांड्या ने जिस तरह की बैटिंग की बारी आई, वो जो स्ट्रेट पे हार्दिक पांड्या ने एक छक्का मारा, और ऊपर से अगर इंडिया की बात जैसे हो रही है, इंडिया के पास 3 जेन्युइन ऑलराउंडर्स हैं,
3 जेन्युइन ऑलराउंडर्स। अक्षर आजकल पटेल। की टीम में आपको कम नहीं है, आजकल की दुनिया की क्रिकेट में आपको बहुत कम नजर आएंगे। हाँ। जेन्युइन ऑलराउंडर्स की बात कर रहा हूँ, बॉलिंग बैट्समैन उसकी बैटर की बात नहीं कर रहा। देखें फायदा बहुत है, टीम कॉम्बिनेशन इजीली बन जाता है, कप्तान के लिए डिसीजन लेना इजी हो जाता है और उनका इंपैक्ट बहुत ज्यादा होता है। जो ऑलराउंडर्स होते हैं वो या तो बॉलिंग या बैटिंग कहीं ना कहीं वो अपना आपको दिखाएंगे, वो ये नहीं दिखाएंगे कि टीम के ऊपर बोझ है। और अब अच्छा नहीं लगता अपने मुझे खुद कहते हुए, लेकिन फिर वो मैन ऑफ द मैचेस के चांसेस भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं आपके। ये तो मैंने जब इसको फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विराट कोहली की कैप्टनसी में जो इसने मैच जितवाया था ना ओडीआई, उसके बाद तो मैं तो खुद इसका बहुत बड़ा फैन हूँ। और जैसा प्लेयर है, जैसा बॉलर है, जैसा इसका एटीट्यूड है, मैं तो ये हैरान हूँ कि इतना अरसा वो इंजरी के बाद बाहर रह के डोमेस्टिक का टूर्नामेंट खेला है, 2 मैच खेला, वो 2-3 मैच इन बिटवीन मैंने इसकी कोई वीडियो नहीं देखी ट्रेनिंग की। जो मैंने देखा ये हॉलीडेज पे जा रहा होता था या आ रहा होता था इसका रीएप नहीं आता था, उन्होंने देखा। लेकिन जैसे ही ग्राउंड पे आ गया आज तो एक अलग ही प्लेन लगा। तो आज भाई साहब हुआ है, साउथ अफ्रीका बनी हुई थी बसंती और इंडिया वाले भाई बने हुए थे, उन्होंने नचाया है। उन्होंने कहा भाई नाचो नाचो नाचो, जिस तरह से मर्जी है लेकिन नाचो। अगर हम बैटिंग में नहीं चले तो बॉलिंग में आके नाचो। बॉलिंग बैटिंग में जो है वो हार्दिक पांड्या ने कसर पूरी कर दी। हार्दिक पांड्या ने एंड पे आके नचाया और उसके बाद नचाने का सिस्टम जो है ना चलता ही गया है आगे। भाई साहब जब 175 बने थे ना, ऐसा लग रहा था मुकाबला होगा, लेकिन इंडिया ने तो रूथलेस मैनर में एक साइड करके रख दिया साउथ अफ्रीका को यार। आज की रात पर हार्दिक पांड्या ने बताया, व्हाई पीपल कॉल मी द क्लच प्लेयर, बिकॉज व्हेनेवर यू लुक टुवर्ड्स हिम ही इज रेडी टू डिलीवर। मुझे एक वहम था कि यार बुमराह के बगैर ये नहीं कहीं जीत पाते, बट चैंपियंस ट्रॉफी इन्होंने खेली। इंडिया बुमराह के बगैर गुजारा इनका हो जाएगा किसी ना किसी तरह से। पांड्या के बगैर भी किया इन्होंने, लेकिन पांड्या के बगैर वाला हाँ पांड्या इनका वो है भयन 12वां खिलाड़ी, बैटिंग बॉलिंग दोनों खाता पूरा। सो आउटस्टैंडिंग। पांड्या एक ऐसा प्लेयर है उनके कि 2 प्लेयर उसकी वजह से बाहर है, 2 प्लेयर बाहर है। तो इसका मतलब ये है कि वो इस टाइम अच्छा मुझे जो लगता है, जो इंडिया की मैंने काफ़ी अरसे से क्रिकेट देख रहा हूँ, वॉच कर रहे हैं, खेले भी उनके अगेंस्ट, कपिल देव के बाद मेरा ख्याल से दूसरा बड़ा ऑलराउंडर आया उनके पास। बड़ी बात कर रहे हैं, बैलेंस किया है और ये नज़र भी आ रहा है टीम का, जिस तरह उसने बैलेंस बनाया हुआ है, जिस तरह के ओवर द ईयर उसने परफॉर्मेंसेस दी हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडिया क्या बाहर भी हर जगह। कपिल पाजी भी ऐसे ही ऑलराउंडर थे, बॉलिंग में वो ज़रा ज़्यादा होते थे, बैटिंग में थोड़ा ज़्यादा लेट आते थे, लेकिन उनकी भी कंट्रीब्यूशन जो है एज ए ऑलराउंडर बहुत ज्यादा थी, उनकी वजह से बड़ा अच्छा बैलेंस रहता था उनका। पांड्या का भी यही है। हार्दिक पांड्या तुमको भी बड़ा पसंद है, इनफैक्ट सभी को पसंद है, और हमने बहुत दफा जिक्र किया है कि जो इसके साथ आईपीएल में हो गई और उसके बाद इस बंदे ने जिस तरह बाउंस बैक किया है यार, फिनोमिनल नर्व्स हैं इस बंदे के, ऐसा लगता है लोहे के चने चबा कर आता है। जितनी भी तारीफ की जाए कम है हार्दिक पांड्या की। ही टीड ऑफ टुडे जबरदस्त तरीके से, पहले स्पिन को भी टेक डाउन किया, महाराज को मार रहा था, उसके बाद जो नौकिया को निकलकर उसने चौका मारा था एक इतनी तेज बॉल पे, एंड देन ब्रिलियंट प्ले इन द थर्ड मैन रीजन एज वेल, वहां पे बहुत स्मार्ट रन्स मारे, एक छक्का भी मारा बड़ा ही शानदार किस्म का। आई थिंक दैट वाज रियली रियली हाई क्वालिटी 50 अनबीटन ऑन 58 ऑफ 29, और मतलब 176 का टारगेट उसके बगैर हो ही नहीं सकता था। मे बी इंडिया वुड हैव मैनेज्ड टू सेट अ टारगेट ऑफ 150 ऑड इफ नॉट फॉर हार्दिक पांड्या टुडे, क्योंकि ही वाज अ क्लास अपार्ट। वो एक फर्क पिच पे बैटिंग कर रहा था और बाकी सारे जो थे वो एक फर्क पिच पे बैटिंग कर रहे थे। बजा दिया बाजा।